अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी आमना और आज आपके साथ मैं सिंगापोरियन राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपको चाहिए चिकन बोनलेस हाफ़ केजी, जिसको हम एक दिन पहले या कम से कम 8 से 9 घंटे मैरिनेट कर लें। हाफ़ एन आवर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप जितना मैरिनेट करेंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। इसके जो स्पाइसेस हैं वो सब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ, और डिटेल रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो हाफ़ केजी चिकन में सबसे पहले हमें चाहिए गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर, दादर मिर्चें, लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर। साथ ही साथ हमें इसकी मैरिनेशन के लिए चाहिए 1 अदद एग, 3 चम्मच मैदे के और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। साथ ही हमें इसके अंदर चाहिए राइस 3 कप। इनको हम कम से कम हाफ़ एन आवर के लिए भिगो के रखेंगे। बासमती राइस चाहिए। साथ ही हमें पूरा एक एग नूडल्स का पैकेट चाहिए। विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस और केचप, मायोनीज़, ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें इसकी सॉस में लगेंगे और मैरिनेशन में लगेंगे। साथ ही हमें इसमें चाहिए कैरेट्स, शिमला मिर्चें और गोभी, एक प्याज, बंद गोभी। और साथ ही इसमें तड़के में जाएगा ऑयल, जो लास्ट में हम इस पर गार्निशिंग के लिए डालेंगे। इसमें हमें सब्ज़ मिर्च चाहिए चॉप, दादर मिर्च चाहिए और हमें गार्लिक चाहिए चॉप। तो ये सब इसके तड़के में जाएंगी। एक अदर चॉप प्याज हमें चाहिए इसके लिए, और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेशन करने के बाद हम उसमें एक अदद अंडा, इसमें हम 3 चम्मच मैदे के डालेंगे और 3 चम्मच ही हम कॉर्नफ्लोर के डालेंगे, और इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अगर आपको चिकन अपना ड्राई लगेगा तो आप इसमें 2 चम्मच पानी या दूध भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें ऑल पर्स का दूध डालूँगी 2 चम्मच, ताकि थोड़ा सा मॉइस्ट आ जाए और बैटर हमारा एक अच्छा सा बन जाए चिकन को फ्राई करने के लिए। इसको आपने अच्छे से मसाज करके मैरिनेट करना है। और यहाँ पे मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच। आपको आइडिया हो जाएगा आपको कितना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 चम्मच दूध आप इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इससे टेंडर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और एक बाइंडिंग आ जाएगी। अब कढ़ाई में हम तकरीबन 2 कप ऑयल लेंगे और उसको अच्छे से गर्म करके, इतना गर्म कि बैटर हमारा जले नहीं, और उसमें तमाम चिकन के पीसेस को जो हमने मैरिनेट किए हैं और कोट किए हैं उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको तकरीबन हम 7 से 8 मिनट के लिए गोल्डन फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएगा, फिर हम इसको एक साइड पे तमाम बैच को फ्राई करके रख लेंगे। ये इसका एक स्टेप हमारा हो जाएगा। हमने चिकन को अच्छे से फ्राई करना, ताकि चिकन कच्चा ना रहे, और वैसे भी आप इसकी जितनी अच्छी मैरिनेशन करेंगे ये उतना ही टेंडर, सॉफ्ट और जूसी चिकन बनेगा। बिल्कुल गोल्डन फ्राइड ये चिकन हो रहा है, तो इस स्टेज पे आप देख लें, इस तरह का हमें लाइट गोल्डन कलर चाहिए। या ये बिल्कुल परफेक्ट है, जूसी और टेंडर चिकन होगा। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, और फ्राई करने के बाद हमने इसको निकाल के एक साइड पे कर लेना है। साथ ही हमने यहाँ पे स्पैगेटीज़ के लिए जो हमने एग नूडल्स लिए हैं उसके लिए पानी रखा है बॉयल करने के लिए। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, हम इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, और साथ ही साथ एग नूडल्स डालेंगे। और एग नूडल्स को कम से कम आपने, वैसे उसके बॉक्स के ऊपर उसका कुकिंग टाइम लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको 5 to 6 मिनट्स, हार्डली 7 to 8, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि एग नूडल्स थिन होते हैं, ये स्पैगेटीज़ के मुकाबले में जल्दी गल जाते हैं। तो आपने इसको डाल के कुक कर लेना है। अब यहाँ पे हम सॉस बनाएंगे। इसमें हम लेंगे 2 चम्मच चिली गार्लिक, कनौर की ले रही हूँ मैं, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो। साथ ही हम इसमें प्लेन केचप भी डालेंगे, टमाटो केचप 2 टीस्पून केचप के डालेंगे, टमाटो केचप के 2 चम्मच गार्लिक के, चिली गार्लिक सॉस के। और साथ ही हम इसमें 1 कप भर के मायोनीज़ का ऐड करेंगे। अब हमने इसमें यहाँ पे अच्छे से मायोनीज़ डालनी है। आप 1 कप जितनी, ये मैं यंग्स की मायोनीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की मायोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप भर के मायोनीज़ हम इसमें डालेंगे। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम नमक, ब्लैक पेपर और दादर मिर्च अच्छे से डाल के इसको अच्छे से बीट करेंगे सॉस को, कि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। और इसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है, ताकि आपको एक अच्छी गुड सॉस मिल जाए। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। कम से कम आपने 1 से 2 मिनट इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल ये इस तरह बेबी पिंक कलर की हमारी मज़ेदार सी थाउजेंड आइलैंड से मिलती जुलती सॉस तैयार होगी, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होगा। रेसिपी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करनी है, तो आपको रिज़ल्ट भी बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह मेरी रेसिपी बनी है वहाँ वैसे रिज़ल्ट मिलेगा। और हमने जो स्पैगेटीज़ बॉयल हुई थी, जो हमारे एग नूडल्स बॉयल हुए थे, उसको अब हमने
ड्रेन कर लेना, ठंडे पानी से नितार के उसमें ऑयल के साथ उसको मिक्स करके रख देना है। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने ऑयल डालना है 2 चम्मच सा, और उसमें हमने गार्लिक ऐड करना है। गार्लिक को हमने हल्का सा सौते करना है। जैसे ही गार्लिक हमारा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, हमने साथ ही इसमें एक बारीक चॉप प्याज डाल देनी है, और उसको भी हमने हल्का सा सौटे करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। जब हमारा प्याज अच्छे से सौटे हो जाएगा, फिर हम इसमें वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे, जिसमें हमने कैरेट्स और कैप्सिकम और कैबेज, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हमने अच्छे से सौटे कर लेना है तमाम चीज़ों को वन बाय वन। प्याज बिल्कुल फ्राई जब हो जाएगा हल्का सा, ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना प्याज को, तो हम इसमें अब ये सब वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इन वेजिटेबल्स में कैरेट है, कैप्सिकम है और कैबेज है। इसको हमने क्रंच इसका रखना है, हमने इसको बिल्कुल गलाना नहीं है। इसको हमने तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना। ये तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हम अब सारी चीज़ों को अच्छे से सौटे करेंगे और मिक्स करेंगे और वेट करेंगे थोड़ा सा कि हमारी सब्ज़ियाँ थोड़ी सी गल जाएं। अब हम एक अलग बाउल में अब सारी सब्ज़ियाँ जब तक फ्राई हो रही हैं तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आपको तमाम रेसिपी फ़िक्र नहीं करनी, डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ मेंशन होगी, इंग्रेडिएंट्स हर चीज़ की क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में हमने डालने हैं नमक, लाल मिर्च, दादर मिर्च, ब्लैक पेपर, और ये थोड़ा सा गार्लिक पाउडर है। ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और अब हम इसको फिर सौटे करेंगे अच्छे से। चिकन को सॉरी वेजिटेबल्स को हमने सौटे करना है। फिर हम इसमें सॉसेस डालेंगे और केचप डालेंगे, वो आगे वीडियो में आपको साथ साथ मिलता जाएगा। यहाँ पे अब हम इसका सॉस बना लेंगे, जिसमें हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच चिली सॉस लेंगे, 3 से 4 चम्मच ही हम सोया सॉस लेंगे, तकरीबन 2 चम्मच हम विनीगर लेंगे। और इन सारी सॉसेस को हम अच्छे से मिक्स करके इसमें हमारी जो वेजिटेबल्स हम सॉटे कर रहे हैं उसमें ऐड करेंगे। अगर आपको रेसिपी से रिलेटेड कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे डिटेल में। और अब अच्छे से आपने अपने सॉसेस को मिक्स कर लेना है। इसमें हम 1 चम्मच चीनी भी ऐड करेंगे, वो आई थिंक मैं दिखाऊंगी भी बीच में। ये तमाम सॉसेस हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है, और अभी हमने सॉस सारी इस वेजिटेबल के अंदर ऐड कर देनी है। इससे जो फ्लेवर है वो काफ़ी इन्हेंस होगा और काफ़ी मज़ेदार फ्लेवर आएगा। इसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच से केचप ऐड करनी है, और इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच चीनी के भी ऐड करेंगे। उससे हमारी सब्जियों का जो कलर है ना वो बड़ा परफेक्ट रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें हमने ऐड करके अब इसको अच्छे से कुक कर लेना है, और इसके बाद हम इसमें स्पैगेटीज़ को भी ऐड कर देंगे। और तकरीबन टोटल इसका कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट है। यहाँ पे केचप इसमें ऐड कर रहे हैं हम 2 टेबल स्पून, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसमें नूडल्स जो हमने बॉईल किए थे, एग नूडल्स, वो शामिल कर देंगे। यहाँ पे हम अब इसमें एग नूडल्स ऐड कर रहे हैं, इसको हम अच्छे से सौटे करेंगे। तमाम नूडल्स हमने इसमें डाल के तकरीबन 5 से 6 मिनट, टोटल इसका कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट का ही है, क्योंकि हमने हर चीज़ फुली कुक करनी है। वेजिटेबल्स में हमने क्रंच रखना है, और जो हमने नूडल्स बॉयल किए थे वो कंप्लीट बॉयल हैं। इसको सिर्फ हमने इतना मिक्स करना है कि नूडल्स के अंदर वेजिटेबल्स और सॉसेस का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे, और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अब जो हमने सॉस बनाई थी ना, अगर आपके पास कोई बॉटल है आप बॉटल के थ्रू भी डाल सकते हैं, आप स्पून से भी उस पर लेयरिंग में डाल सकते हैं। मेरे पास पाइपिंग बैग पड़ा हुआ था, तो मैं इस पाइपिंग बैग में प्रेजेंटेशन के लिए डाल रही हूँ। पाइपिंग बैग अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, आप केचप की पुरानी बॉटल ले सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है, आप इसी तरह स्पून के साथ भी ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। पाइपिंग बैग में हम ये भर के एक साइड पर रख लेंगे।
अब हम जो लेयरिंग करेंगे, हमने जो राइस बॉयल किए थे, हम इसमें राइस ऐड करेंगे, बॉयल्ड राइस डिश में फ़र्स्ट लेयर जाएगी। अब राइस के बाद जो सेकंड लेयर हम लगा रहे हैं वो सॉस की है। आपने अच्छे से सॉस को स्प्रेड कर देना है, क्योंकि जो राइस हैं वो हमने सिर्फ सॉल्ट के साथ बॉईल किए हुए हैं, नमक के साथ, तो फ्लेवर जो है आपको सॉस के साथ ही आएगा। सॉस डालने के बाद जो अब हम थर्ड लेयर डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं एग नूडल्स की, जो हमने वेजिटेबल्स के साथ और सॉसेस के साथ रेडी किए थे। इसकी आपने अच्छे से एक फ़ाइन लेयर राइस के ऊपर डाल देनी है। ठीक है, फर्स्ट लेयर राइस की, सेकंड लेयर सॉस की, और थर्ड लेयर दोबारा से वेजिटेबल एग नूडल्स की आएगी। ये अब चिकन पे जो लास्ट लेयर हम लगा रहे हैं ना, ये हमने जो फ्राई चिकन किया था इसकी लेयर लगेगी। फर्स्ट लेयर बॉयल राइस की, उसके बाद हमने सॉस लगाया, उसके बाद हमने ये फ्राइड चिकन की लेयर लगाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से सॉस गार्निश करेंगे, और लास्ट पे जो इसका एक स्पेशल तड़का बनता है ना, उससे जो इसका स्पाइसी गार्लिक तड़का बनेगा, उससे फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस होगा। तो बिल्कुल ये हमने एक लेयर अब सॉस की ऐड कर दी है। अच्छे से सॉस आपने लगानी है, क्योंकि सॉस के साथ ही इसका फ्लेवर आएगा। अब जी हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमें 2 चम्मच ऑयल चाहिए, उसमें हमने तकरीबन 3 से 4 गार्लिक के जवे काटे हुए थे, इस तरह बारीक स्लाइस करने हैं आपने, वो फ्राई करने हैं। जब ये जैसे ही हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे ना, साथ ही आपने इसमें ग्रीन मिर्च डाल देनी है, जो हमने बारीक सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई है। लेकिन गार्लिक को आपने इतना फ्राई करना है कि ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाए, बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। जिस तरह क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन कलर आएगा, तब तक हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। ये आपको देखते देखते कलर आ जाएगा, तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर हमारा तड़का रेडी हो जाएगा। तो अब हमने इसमें साथ ही गार्लिक को फ्राई करके इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है और दादर मिर्च ऐड करनी है। अच्छे से आपने इसको स्टर करते रहना, ताकि हर तरफ से इक्वल गोल्डन कलर आए। आपने इसमें गार्लिक डाल के छोड़ना नहीं है, इसमें आपने अपने कॉन्टीन्यूसली चम्मच चलाना है, ताकि हर तरफ से बराबर गोल्डन कलर आए। अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही अब इसमें आपने ध्यान से सब्ज़ मिर्च डालनी है, क्योंकि उसके जो बीज हैं वो ज़रा ऊपर आते हैं, तो आपने हल्का हल्का एहतियात से सब्ज़ मिर्च ऐड करना है। सब्ज़ मिर्च जैसे ही आप ऐड करोगे, ऑयल काफ़ी तेज़ गर्म हो जाएगा, तो साथ ही आपने इसमें दादर मिर्च डाल के चूल्हा बंद कर देना है, ताकि गार्लिक जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो, ओवर कुक ना हो जाए। फिर अब हमने गरम गरम तड़का जो है वो राइस पे डालेंगे, और साथ ही हम इस पर ये सब्ज़ प्याज है, थोड़ा सा सब्ज़ प्याज डालेंगे, और हमारे ज़बरदस्त से सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। आप सब ट्राई करके बताना कैसे बने हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।